नीलम घर प्रवेश के लिए अपने पति के साथ दरवाजे पर खड़ी होती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, आओ बहू घर के अंदर आओ, लेकिन सबसे पहले ये कलश को घर के अंदर के तरफ गिराओ ताकि घर पर माता रानी की कृपा बनी रहे। और अब से इस घर को अपना ही घर समझना। किसी भी चीज से कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना मुझे। माँ जी, इस घर को मैं अपना ही घर समझती हूँ, बस आप भी मुझे अपना बेटी समझना। नीलम की ये बात बोलते हुए सभी उसके बुलबुल अंदाज को देखकर हंसने लगते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। नीलम अपने पूरे ससुराल वाले को अपना बना लेती है। यूँ कहे ससुराल ही उसका घर बन जाता है। ऐसे ही नीलम एक दिन रसोई में खाना बनाते वक्त खा रही थी, पर उसकी सास देख लेती है। ये देखते हुए उसकी सास रसोई में आते हुए कहती है, बहू ये कैसी गंदी हरकत है तुम्हारी, तुम रसोई में खाना बनाते बनाते खा भी रही हो। ये बहुत गंदी हरकत है, इससे बरकत नहीं होती है घर में। ऐसा दोबारा मत करना, समझी। माँ जी, मुझे रसोई में खाना खाना अच्छा लगता है और इससे पता भी चल जाता है कि खाना कैसा बना है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बहू। रसोई में खाना बनाते समय खड़े होकर खाना खाना, इससे बरकत नहीं होती है। और जब मैं खाना बनाती थी तो खाना दिल से बनाती थी और खाना बहुत अच्छा बनता था। शबनम ये बोलकर उसके साथ खड़ा होकर उससे खाना बनाना सिखाती है, और वो भी बिना खाए। नीलम को जब भी रात में भूख लगता वो उठकर रात में ही खाना खाने लगती। ये आदत शबनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शबनम चाहती थी कि नीलम अपने खाने पर कंट्रोल करे, लेकिन नीलम को सुधारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। बहुत तो जानती है कल क्या है। कल क्या है माँ जी? कल आपके और ससुर जी के एनिवर्सरी है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, ये सब हम नहीं मनाते। वो क्या है ना, कल शिवरात्रि है। तो क्या है माँ जी, शिवरात्रि में ससुराल में कुछ खास होता है क्या? अरे तू कितनी बेवकूफ है बहू। हमारे यहाँ शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि हमारे कुल देवता है शिव जी, और हमारे यहाँ सभी लोग व्रत करते हैं। व्रत के नाम सुनकर नीलम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो कहती है, मुझे ऐसा मत बोलिए, मैं व्रत नहीं रख सकती। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक व्रत नहीं रखा। कैसी बात कर रही है बहू तू इस घर में नई नई आई है, तुझे शिवरात्रि का व्रत तो रखना ही होगा। हमारे घर में भले ही बहू करवा चौथ के व्रत रखे या न रखे, मगर शिवरात्रि का व्रत रखना ही पड़ता है। बस बोल दिया तो बोल दिया, अब तुम्हें व्रत रखना ही है। यह हमारे घर की परंपरा है और मैं ये नहीं चाहती कि इस परंपरा को कोई तोड़े। शबनम ये बोलकर चली जाती और नीलम बहुत ही उदास हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह यह व्रत कैसे रखेगी, क्योंकि उसने कभी व्रत नहीं रखा था। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। अरे ये क्या माँ जी, रात के 11:30 हो गए हैं और आप मुझे सोने क्यों नहीं दे रही हो? बहू देख, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे भूखा नहीं रहा जाता है। तू ये खाना खा लेगी तो तुम्हें शिवरात्रि के व्रत रखने में कोई कठिन नहीं होगी। माँ जी प्लीज आप यहाँ से जाइए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। ठीक है, पर तू सोच ले, कल मैं तुम्हें कुछ नहीं खाने दूंगी। हाँ माँ जी, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं खाना नहीं खा सकती। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे अपना नींद पूरी करनी है। नीलम बहुत तेज नींद में थी, इसलिए वो खाने से मना कर देती है, लेकिन सुबह होते ही उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं। हे राम, मैं क्या करूँ, मेरे पेट में तो आज चूहे दौड़ रहे हैं और आज तो शिवरात्रि का व्रत है। आज तो माँ मुझे चूल्हा जलाने ही नहीं देंगी। नीलम ऐसे बोल ही रही थी, तभी उसकी सास वहाँ पर आती है। आज तुम अन्न को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगी। आज शाम को पूरा परिवार साथ मिलकर व्रत तोड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आज मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। नीलम ऐसे ही दोपहर गुजार देती है। नीलम को बहुत ही तेज भूख लगता और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अपना समय बिताने के लिए वो फोन चलाने लगती है। हे भगवान, आज तो इंस्टाग्राम के सारे रील्स में फूड ही फूड नजर आ रहे हैं। ऐसे में तो मैं भूखे रह भी नहीं पा रही। आज तो मुझे भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही। नीलम जितना रील्स स्क्रॉल करती है उसमें सारे फूड ही फूड नजर आते हैं, जिससे उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी नीलम की सास उसे देखकर उसके पास आती है। मैं तुम्हें शिवरात्रि के बारे में कुछ बताती हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और तेरी रुचि भी व्रत के प्रति बढ़ जाएगी। हाँ माँ जी, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे मेरा मन कुछ घंटों के लिए बहल जाएगा। शिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसको इस रूप में भी जाना जाता है और इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके अलावा भगवान शिव के तांडव नृत्य के प्रतीक से भी जाना जाता है। सच में माँ जी, शिवरात्रि के दिन इतना कुछ हुआ था? हाँ बहू, ये तो कुछ भी नहीं है। और सुन, इस तरह शबनम अपनी बहू को शिवरात्रि व्रत के बारे में सब कुछ बताती है।